जय श्री राम। जिन सूर्यदेव को बचपन में हनुमान जी ने फल समझकर खाने की कोशिश की थी, वही सूर्यदेव आगे चलकर उनके गुरु बने। जब हनुमान जी की शिक्षा लेने की आयु हुई तो उनकी माता अंजनी और पिता केसरी ने उन्हें सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। जब हनुमान जी ने सूर्यदेव के पास पहुंचकर उन्हें शिक्षा देने के लिए कहा तो सूर्यदेव ने इसे बालक का खेल समझकर टाल मटोल की और कहा कि मैं तो एक जगह स्थिर रहता ही नहीं, उदयाचल से अस्ताचल की ओर जाता रहता हूं। पढ़ने पढ़ाने के लिए तो गुरु शिष्य का एक आसन पर आमने सामने बैठना आवश्यक है। अतः मैं भला तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूं? तुम्हें पढ़ाना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। पर हनुमान जी तो ज्ञान अर्जित करना चाहते थे। वे बोले, मैं आपके अतिरिक्त किसी और से विद्या ग्रहण नहीं करूंगा, मुझे तो केवल आप ही को अपना गुरु बनाना है। हनुमान जी की इस दृढ़ता को देखकर भगवान सूर्य उनसे प्रसन्न हो गए। वे तो उनकी परीक्षा ले रहे थे। भला रुद्रावतार राम भक्त हनुमान से श्रेष्ठ उन्हें कौन शिष्य मिल सकता था। वे हनुमान जी को विद्यादान देने को राजी हो गए। पर सूर्यदेव ना तो अपना रथ रोक सकते थे और ना कहीं एक जगह पर रुक सकते थे, और ये हनुमान जी के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि हनुमान जी को सूर्यदेव के सामने अध्ययन करने में उनके रथ की गति के समान ही तीव्र गति से पीछे की ओर चलना पड़ता था। हनुमान जी बालकों के समान खेल करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में मुख करके सूर्यदेव की ओर देखते हुए चलते रहते थे। और ऐसे ही चलते चलते सूर्यदेव जो भी उन्हें उपदेश देते थे वे उसे शीघ्र ही याद कर लेते थे। इतनी तीव्र गति से उल्टी दिशा में चलने के बाद भी कभी भी हनुमान जी को सूर्यदेव की बातों को सुनने या समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सूर्यदेव ने थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं, वेदों, शास्त्रों, आगम पुराण, कलाओं, नीति, अर्थशास्त्र, दर्शन तथा व्याकरण का ज्ञान हनुमान जी को करा दिया। इसी कारण हनुमान जी समस्त विद्या, छंद तथा तपो विज्ञान में बृहस्पति के समान हो गए। ऐसा अद्भुत और आश्चर्यमय अध्ययन अध्यापन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों ने भी कभी नहीं देखा था। इस दृश्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे और सभी का मानना था कि शौर्य, वीर रस, धैर्य आदि सद्गुणों का साक्षात स्वरूप उस समय आकाश में उपस्थित हो गया है। इसीलिए एक बार भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी के व्याकरण ज्ञान की प्रशंसा कुछ इस तरह से की थी, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास न किया हो तथा जो सामवेद का विद्वान न हो, वो ऐसा सुंदर नहीं बोल सकता। निश्चय ही हनुमान ने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है, क्योंकि बहुत बोलने पर भी इनके मुख से कभी कोई अशुद्धि नहीं निकलती। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति इस बात को दर्शाती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम।